आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जितने भी मेरे अजीज़ हैं हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कनाडा से, सब जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। और यहाँ इस वक्त सुबह के 10:30 टोरंटो के टाइम के मुताबिक, और मैं ब्रैम्पटन में हूँ इस वक्त। आपका खैर मकदम करते हुए मैं आपको बस आप जब जुड़ गए हैं तो एक शेर याद आ गया है कि फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बहार आ गई माए खाने में। दोस्तों, आज का जो शो है फेसबुक लाइव पर, मैं पिछली बारी लाइव आया था फेसबुक पे 9 नवंबर को। 16 लेजेंडरी गज़ल सिंगर को हमने अपनी अक़ीदत पेश की थी, और वो मैंने सारा जो फेसबुक पे प्रोग्राम हुआ था वो अपने यूट्यूब चैनल है बोलते आईने, BOLTEAAINEY, बोलते आईने यूट्यूब चैनल पे डाउनलोड करके डाल दिया। आप देखिएगा, बड़ा अच्छा वो रहा, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। करीबन 350 से ज़्यादा लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स भी लिखे उस पर। आज का ये शो है मेरे प्यारे दोस्तों, गज़ल मैस्ट्रोस जो हुए हैं हमारे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जितने भी गज़ल सिंगर्स हुए हैं अभी तक, और सोच समझ के मैं कह रहा हूँ कि क्रेम द ला क्रेम, यानी कि क्रीमों की क्रीम, आज मैं सामने लाया हूँ शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब, किंग ऑफ गज़ल ग़ुलाम अली साहब, और गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी। आप तीनों को हम सब सेलिब्रेट करेंगे इनकी लाइफ को, और थोड़ी थोड़ी 2-2 लाइनें, कहीं एक आध अंतरा भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। प्रोग्राम लंबा ना हो जाए, छोटी सी बात में बड़ी बात में कहना चाहूँगा, ताकि हम इन 3 महान जो कि हमारे गज़ल सिंगर जो हैं, इनको अक़ीदत पेश करूँ। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि गज़ल सिंगिंग का मतलब, SK शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गज़ल सिंगिंग का जो मतलब जो है वो इन तीनों बड़े कलाकारों की उसमें छुपा हुआ है। ये गाते थे स्वीट टॉक्स, मीठी बात कहना, मोहब्बत की बात कहना, इश्क की बात करना, और जो एटिमोलॉजिकल सेंस में ओरिजिनल मतलब जो है गज़ल का वो यही है कि आप प्यार मोहब्बत की बात कीजिए। कोई उसमें बहुत ज़्यादा गलेबाजी या तानकारी या बहुत कुछ, बहुत मुख्तसर कभी कभी आ जाए अप्रोप्रिएट तो ठीक है, लेकिन आप सीधी सीधी बात करिए। सादगी जो है वो गज़ल सिंगर की, गज़ल की ज़बान होती है, सादगी। तो सिंप्लिसिटी के साथ इन तीनों लोगों ने, हमारे जो महान लेजेंड्स हैं, इन्होंने पेश किया। और इस प्रोग्राम को जो बनाने में मेरा साथ दिया है उस्ताद सईद खान, जो कि एक सितार नवाज़ हैं दिल्ली घराने के, उन्होंने मुझे गाइड करा, वो मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उनका बहुत बहुत एहतराम करता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज जो गज़ल सिंगर हैं, शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब, आपका जन्म जो है जुलाई 18, 1927 को राजस्थान के एक लूना करके एक ज़िला है, वहाँ पर हुई थी। और आपका इंतकाल जो है जून 13, 2012 में हुआ है। मेहदी हसन साहब को जब से हमारी आंखें खुली हैं, और हमसे भी पहले जितने भी लोग आए हैं सुनने वाले, हैदर अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मदन मोहन लाल साहब, डॉक्टर मदन मोहन, शुक्रिया। मेहदी हसन साहब ने इतना कलाम गा दिया है, हर तरीके के, वहाँ पर गज़लें हैं, गीत हैं, फिल्मी गीत हैं, ठुमरी हैं, दादरे हैं, सेमी क्लासिकल है, बल्कि क्लासिकल भी कभी कभी गाया। तो उनके गायकी में इतनी ज़्यादा एक गहरापन, कैसा एक उनकी हॉन्टिंग वॉइस थी, ये तो हम जानते, बैरीटोन वॉइस थी, और बहुत रियाजी थे। उनके मैंने इंटरव्यूज सुने हैं कि किस तरीके से वो शुरू में साइकिल की फैक्ट्री में काम करने लगे, स्ट्रगलिंग पीरियड, फिर ट्रैक्टर की फैक्ट्री में काम करा, पहलवानी भी करते थे, अपने को मेंटेन भी करते थे, और कितनी उन्होंने मेहनत करी कि जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे, इतनी स्ट्रगल करी है। मेहदी हसन साहब की सबसे पहले मैं कुछ कॉम्पोजिशन आपके सामने लाता हूँ, और ये ज़्यादातर गाने जो हैं ये फिल्मों के अंदर, पाकिस्तानी फिल्मों में भी लिए गए हैं।
सबसे पहले एक बहुत 2 लाइनें मैं आपके सामने राग यमन पे मैं पेश कर रहा हूँ। अहमद फराज साहब का कलाम जो हमने बहुत सुना है, 2 लाइनें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ उस्ताद मेहदी हसन को, खिराज अकीदत। रंजिश ही से दिल ही दुखाने लिए रंजिश ही से दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही से से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश इस दिल ही दुखाने के लिए रंजिश हैदर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट के लिए, जो कनाडा से इस वक्त जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। अब मैं अगली गज़ल बात करनी पर आ रहा हूँ, जो कि उस्ताद हमारे बहादुर शाह ज़फ़र साहब का कलाम है। राग पहाड़ी पे है और राग पहाड़ी में एक दुर्गा अंग है। दुर्गा अंग को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बात करनी कभी मुश्किल ऐसी तुम आती पहाड़ी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल। कभी ऐसी तो न थी। बात करनी ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, सब्र करार, सब्र करार, सब्र करार, सब्र करार। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार। बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रैम्पटन में मैं इस वक्त बैठा हूँ, सुबह के करीबन 10:40 हो रहे हैं और अब मैं एक वो चीज़ पेश करना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से मेहदी हसन साहब को इतना याद किया जाता है
हफीज़ होशियारपुरी साहब का कलाम, और आप समझ चुके हैं कि राग खमाज पे है ये कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे और तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। आप गौर कीजिए इसके कलाम पे कि अहमद फराज साहब क्या लिखते थे, और किसी तरीके खमाज पे जो उस्ताद मेहदी हसन साहब क्या गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ उन्होंने मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, तेरी महफिल तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले जसविंदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हैदर अली साहब बहुत बहुत, बड़ा खूबसूरत शेर है। ज़माने भर के गम ज़माने भर के गम, 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 या एक तेरा गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले। तबले वाले जानते हैं कि लग्गी का काम यहाँ है, मजा आ जाता अगर तबला होंगे। जसविंदर सरा साहब से मेरी बातें होती रहती हैं लग्गी पे, वो देख रहे हैं इस वक्त। दोस्तों, राग खमाज पे एक फिल्मी गाना, क्योंकि मैं कुछ फिल्मी गाने भी डाल रहा हूँ इन तमाम लेजेंडरी सिंगर्स के, एक बड़ा मशहूर गाना मेहदी हसन साहब का आया था, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। एक सिर्फ 2 लाइन में आपके सामने पेश, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह, एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह टकरा गया कोई, यूं
जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई यूं जिंदगी की राह। क्या बात है, देखिए कितनी सिंपल और सोलफुल चीज़ है, मीठी बात। वर्षा जलानी इंदौर से इस वक्त बहुत बड़ी सिंगर है, वो देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार पानी इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मौसम का भी है, सुबह का वक्त है, माफ़ कीजिएगा। उस्ताद मेहदी हसन की तो इतनी कॉम्पोजिशंस हैं, खुद की बनाई हुई भी हैं, जो मैं सबको गा नहीं सकता, और जितना भी गा रहा हूँ उससे भी कई बेहतर हैं जो आपको बाद में सुनी भी हैं आपने, लेकिन मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ मेहदी हसन साहब की लाइफ को। अब ऐसी चीज़ मैं पेश कर रहा हूँ जिसको आप कहोगे वाह, हम यही सुनना चाह रहे थे। एक कंपोजिशन जो फिल्मों में भी आई है, पाकिस्तान में एक फिल्म आई थी 1974 में, चाहत पिक्चर पे राग शिवरंजनी पे एक रॉबिन घोष साहब ने, वहाँ के कंपोज़र हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा परवेज़ साहब के कलाम को इतना खूबसूरती से इस गीत को, नगमे को गाया, प्यार भरे दो शर्मीले ने। प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले दिल एक है गीत में तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकरा तेरा दिल बहला। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। राजीव सूद साहब ब्रैम्पटन से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले दोस्तों, बड़ी खूबसूरत चीज़ थी। राग शिवरंजनी जो है वो इसलिए है कि मिठास इतनी है, बड़ी भूली बिसरी यादें राग शिवरंजनी लाती है। एक छोटा सा फिल्म का गाना है, मेहदी हसन साहब ने ये फिल्म का गाना पाकिस्तान में आई थी ये फिल्म दामन और चिंगारी। सिर्फ मैं 2 लाइन 1 मिनट में आपको सुनाता हूँ, ये भी मिलती जुलती है। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा, जरा सी ठेस पहुँचेगी ये शीशा टूट जाएगा। हमारे दिल
मुझसे मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। तो ये बिल्कुल प्यार भरे दो शर्मिल नैन की थी। मेहदी हसन साहब को मैं सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर। अब एक बहुत मशहूर उनका गाना जो रागेश्वरी राग पर है, 1967 में एक पिक्चर आई थी दो राहा। पाकिस्तान के जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं वो समझ गए हैं कि सोहेल राना साहब का म्यूज़िक है और मसरूर अनवर साहब के बोल हैं। मसरूर अनवर साहब ये वही पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर जिन्होंने ये लिखी थी कि एक ग़ुलाम अली साहब ने गाया है, हमको किसके गम ने मारा। तो वो भी इनकी लिखी हुई, दोनों बड़ी पॉपुलर हैं। लेकिन मैं इस वक्त मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ना जाने यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे। मुझे तुम मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नग़्मा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नग़्मा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जला मेरी वफा ने बुझाना भी चाहो, बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। बहुत बहुत शुक्रिया जवर खान साहब। और जो कुछ लोगों की फरमाइशें आ रही हैं मैं देखता हूँ अगर कर पाया। ये एक सेट फॉर्मेट पे लाया हूँ। वैसे मैं इस वक्त अब मेहदी हसन साहब शहंशाह गज़ल को याद कर रहे हैं, लाइफ को अकीदत पेश कर रहे हैं, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मैं अगला गाना जो मुझे तुम नज़र के बाद जो है रागेश्वरी पे था, और रागेश्वरी पे ही काकोगी साहब जो कि मणिपुर से देख रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे तुम इसी पे ही रागेश्वरी पे मेरे को याद आ गया कि एक देख तो दिल के जहाँ से उठता है, इसी पे ही सिर्फ 2 लाइनें में गाता हूँ। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है। देख तो बहुत ही स्वीट मीठी चीज़ थी जो मैंने आपको इस वक्त सुनाई मेहदी हसन साहब की। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा मोड़ूंगा क्योंकि
उन उस्ताद साहब की इतनी गज़लें, कंपटीशन फिल्म गाने हैं, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे पेश करूं। बहरहाल 2 चीज़ें मैं उनकी इस वक्त में आपके सामने, बल्कि उससे भी पहले मैं एक और याद आ गया कि रागेश्वरी पे ही अभी अभी याद आया, फर्ज शहजाद साहब की 2 लाइनें मैं आपके सामने फिर सुना रहा हूँ। तन्हा मत सोचा कर, तन्हा मत सोचा कर, मर जाएगा मत सोचा कर, तन्हा मत सोचा कर। ये ऐसे ही याद आ गई रागेश्वरी पे। चलिए दोस्तों, अब मैं बात कह रहा था कि गुलों में रंग भरे बादे नाव बाहर चले, ये गज़ल मैंने 1968 में जब मैं छोटा था तब मैंने सुनी और कानों में ऐसी भस गई कि ये एक तो राग इतनी खूबसूरत है कि गुलों में रंग भरे बादे नाव झंझोटी पे, और झंझोटी का मतलब क्या होता है कि आपको झंझोड़ दे, यानी आपकी जो व्याकुलता जिसे कहते हैं, जो यू फील सो कन्फाउंडेड और पूरी तरीके से लोनलीनेस में हारे हुए नज़र आते हैं और कुछ कहना चाहते हैं। तो गुलों में रंग भरे उस्ताद फैज़ अहमद फैज़ साहब को कौन नहीं जानता, बहुत ही बड़े एक शायर। उनकी 2 लाइन में, देख तो देख तो के जान से उठता है, देख तो के जान से उठता है, ये धुआं। ये मैं गलत ले गया क्योंकि लाइव शो में इस तरीके से होता है कि आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। गुलों में रंग भरे, माजरत के साथ मैं आपको गा, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। डॉक्टर प्रेम भंडारी, बहुत बहुत इस्तकबाल। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले भी आकर गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। कोई मुझे कह रहे हैं कोकोगी जी कि मेरी साउंड शायद सही नहीं आ रही है। ये आई डोंट नो कि क्या साउंड की कोई प्रॉब्लम है। फिर भी ज़्यादा तकलीफ कहीं हो रही है तो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि मेरे कनेक्शन में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। डॉक्टर मदन मोहन लाल बदायूं से इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा, वर्षा जलानी जी कह रही हैं इंदौर से कि बड़ी अच्छी साउंड आ रही है। तो मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपको तो पता ही है। कोकोगी साहब, वहाँ पर कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं एक और इतनी हसीन चीज़ में आपके सामने, देखिए एक गज़ल इतनी मज़ेदार है, मुझे पर्सनली बहुत मशहूर है, तो उसके मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। मोमिन खां मोमिन साहब का है कि नावक अंदाज जिधर दीदाए जाना होंगे,
नीम बिस्मिल कई होंगे कई बेदा होंगे। नाविक अंदाज का मतलब है तीर वाली निगाहें, नाविक अंदाज यानी पैनी निगाहें मेरी महबूबा की जहाँ भी जाएगी महफिल में, उसको देखते ही नीम बिस्मिल, नीम का मतलब आधा, बिस्मिल वुंडेड, आधा तो वो वैसे ही जख्मी हो जाएगा और कई बेजा और कई वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इतनी पैनी निगाहें हैं, नाविक हैं, तीर वाली निगाहें। आहा, तो ये भी ये गज़ल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन साहब की नाविक अंदाज, राग झंझोटी। नाविक अंदाज जिधर दीदाए जाना होंगे, नाविक अंदाज जिधर दीदाए जाना होंगे, नीम बिस्मिल बिस्मिल कई होंगे कई बेजान होंगे, नाविक अंदाज जिधर दीदाए जाना होंगे, नाविक अंदाज। देखिए झंझोटी का कमाल, मेहदी हसन साहब क्या खूबसूरती से गा गए, हम तो धूल भी नहीं है उनकी। प्रोफेसर जयश्री रॉय, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दोस्तों, ये तो मैंने झंझोटी पे दी, अब मुझे कुछ लग रहा है कि थोड़ी और सीरियस बात कर लूँ मैं मेहदी हसन साहब की। एक गज़ल आई थी जो कि खातिर गज़नवी साहब की थी और ये अहीर भैरव पे है, तो आप बताइए। यहाँ से कुछ प्रॉब्लम अगर साउंड की आ रही है, कोई लोग लिख रहे हैं, कोई कह रहे नहीं, मैं साउंड को सही कर रहा हूँ। दोस्तों, अहीर भैरव पे दो छोटी छोटी गज़लें दो लाइनों की मैं आपको सुना रहा हूँ। पहली जो है खातिर गज़नवी साहब की गो ज़रा सी बात पे, परसों के यार आने गए। अक्सर मैंने देखा है लोग इसको गो को कहने लगते हैं वो, तो ये वो नहीं है, गो ज़रा सी बात पे यानी कि दो, यद्यपि हालांकि। सी बात पे बरसों के याराने गए, वो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना कुछ लोग पहचाने गए, वो जरा सी
शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ। मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ। रुसवाई यानी अपनी बेइज्जती कहूँ। मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ। मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने विजय गंभीर साहब ब्रैम्पटन से देख रहे हैं। तेजिंदर कालरा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं बड़े छोटे छोटे टुकड़े दिखा रहा हूँ मैं आपको। उस्ताद मेहदी हसन साहब, बाद में गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब, तो बड़े छोटे छोटे मैं दो लाइनें दे रहा हूँ। एक और इसी तर्ज पे अहीर भैरव पे हमें कोई गम नहीं था, ये फैयाज हाशमी साहब का बड़ा प्यारा कलाम है। इसको भी मैं आपके सामने नहीं था, हमें आशिकी से पहले ना थी दुश्मनी किसी से, ना थी दुश्मनी किसी से, तेरी दोस्ती से पहले हमें कोई गम नहीं था, हमें आशिकी से है ये मेरी। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से। है ये मेरी बदनसीबी, है ये मेरी, है ये मेरी बदनसीबी कि तुम्हीं को भूलना है, कि तुम्हीं को भूलना है ये मेरी बदनसीबी कि तुम्हीं को भूलना है। कभी प्यार था हमें भी तेरी जिंदगी से पहले, हमें कोई गम नहीं था, हमें आशिकी से पहले। ये वाह विनोद गोल्डे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वर्षा जलान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते चलते मैं दो एक चीज़ें और छोटी छोटी, क्योंकि मैं सुना रहा हूँ जो याद आ रही हैं मेहदी हसन साहब की लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसे ही एक और आपने बड़ी सुनी होगी, छोटा सा गाना भी हुआ है फिल्म में। दिल वीरान है तेरी याद है, तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरान है तेरी याद है, तन्हाई है, जिंदगी दर्द
की बाहों सिमट आई है दिल वीरान। बड़ी अच्छी कंपोजिशन है। सिर्फ मैं कंपोजिशन और उनका कलाम में मेहदी हसन साहब की लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अब मैं दोस्तों एक राग बागेश्वरी के ऊपर बड़ी खुली हुई गज़ल जो कि दिल के ऊपर है, क्योंकि मैं अब ये इख्तिताम हो रहा है मेहदी हसन साहब का, फिर मैं उसके बाद गुलाम अली साहब को आपके सामने ला रहा हूँ। दिल की बात लबों पर लाकर, दिल की बात लबों पर लाकर, अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में, हमने, जवाहर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले रहते हैं, दिल की बात लबों पर लाए। हबीब जालिब साहब की जालिब की ये गज़ल आपके सामने एक अंतरा भी दे। एक हमें आवार कहना, आवारा कहना, आवारा आवारा आवारा। एक हमें, मेनन साहब केरला से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़े कलाकार हैं। एक हमें आवारा कहना, कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले। थैंक यू फरीद साहब। दिल वालों को दुनिया वाले, दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं, दिल की बात लबों पर लाके, अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, दिल की बात लबों पर ला। जवाहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान आने का मुझको दावत दे रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। अब आखिर में उस्ताद मेहदी हसन साहब को मैं अकीदत पेश कर रहा हूँ, सिर्फ 2 लाइन। ये भी बागेश्वरी में है और ये फिल्म में भी आया है। मेरा ख्याल है कि ये फिल्म थी तेरे शहर में, पाकिस्तान में बड़ी हिट हुई थी। कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने
आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। अपने अपने गम के फसाने, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग अमेरिका से मोहनदर मैसेज जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, मैं आपको उस्ताद शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब के बाद मैं अब एक बहुत खूबसूरत किंग ऑफ गज़ल ग़ुलाम अली साहब को बुला रहा हूँ और उनकी मैं कुछ चंद गज़लें आपके सामने पेश करूँगा। बहुत ही बड़े गुनी आदमी, यानी कि उनसे हम सब ने इतना सीखा है, वो अंदर तक चीज़ों को झांक के देखते हैं। व्हाट आई फील दैट इन इंग्लिश आई कैन से दैट ही हैज़ पियर्सिंग आइज़ या पेनिट्रेटिंग आइज़। नानी हीरे मोती कहाँ बटोरने समुंदर में से एक सेकंड के अंदर, वो उनका काम है। तो मैं उनको खिराज अक़ीदत तो हमने मेहदी हसन साहब को दी। तो लिविंग लेजेंड जो हैं हमारी, जो कि 1940 5 दिसंबर को पैदा हुए, और उस्ताद ग़ुलाम अली साहब को हम सब की तरफ से, जो अभी उन्होंने बर्थडे उनका हुआ है 5 दिसंबर को, और आपने पटियाला घराने में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खां और बाद में बरकत अली खां साहब उस्ताद जी से नॉलेज ली, शिक्षा ली, तालीम ली। उन किंग ऑफ गज़ल को दो लाइनें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। राग यमन में एक बड़ी सुंदर शायर रज़ी की एक कॉम्पोजिशन है। दिल वालों क्या देख रहे हो, दिल वालों क्या देख रहे हो, इन राहों में दिल वालों क्या देख रहे हो, इन राहों में हद नज़र तक ये वीरानी, हद नज़र तक ये वीरानी साथ चलेगी, साथ चलेगी। दिल वालों, हो दिल वालों। राग यमन पे मैंने शुरू की, ये उस्ताद ग़ुलाम अली साहब को अक़ीदत पेश कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष शर्मा बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, जगजीत सिंह जी भाटिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा कि बड़ा मुख्तसर में ये प्रोग्राम दो लाइनें में दे रहा हूँ। ये यमन पे ही एक और चीज़ याद आ गई, सोचते और जागते, ये किनारा हूँ मैं, अतर नफीस साहब का कलाम है। सोचते और जागते, सोचते और जागते, सांसों का एक दरिया में, सोचते और जागते, सांसों का एक दरिया में, अपने गुंदश्ता किनारों के लिए बैठा हूँ मैं, सोचते और जागते, सांसों का एक दरिया हूँ मैं। मृदंगाचार्य शशिराम जी देख रहे हैं। विजय गंभीर साहब तो बहुत म्यूज़िक लवर और गाते भी हैं, ब्रैम्पटन से जुड़े हुए हैं, ब्रैम्पटन से बहुत मैं
खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ आपका। राग पहाड़ी पे मैं 2 लाइनें अब सुनाता हूँ। ये इब्ने इंशा साहब का कलाम है, और इब्ने इंशा साहब की एक और गज़ल में बाद में जगदीश सिंह साहब की आएगी कि उन्होंने कल 14वीं की रात थी, वो अलग है। अब मैं सुना रहा हूँ इब्ने इंशा साहब का ही, जो कि ग़ुलाम अली साहब ने बड़ी खूबसूरती से गाई है कि ये बातें झूठी बातें हैं। राग पहाड़ी पे है। ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें झूठी बातें ये लोगों ने फैलाई हैं। ये बातें झूठी बात। देखिए क्या चलन, देखिए गजल का। आहा आहा आहा। ये बातें झूठी बातें ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंसान जी का नाम न लो, इंसान जी का नाम न लो, क्या इंसान जी सो गई है। ये बातें ये बातें ये बातें ये बातें झूठी बातें ये लोगों ने फैलाई ये बातें। पहाड़ी को मैं और आगे ले चलता हूँ, और ग़ुलाम अली साहब ने तो पहाड़ी पे बहुत अच्छे अच्छे कलाम गाए हैं, और दरबारी में भी बहुत अच्छे गाए। पहाड़ी का मैं आपको एक और रूप दिखाता हूँ जो आप सब ने ही सुना है। नासिर काज़मी साहब का कलाम है, और आप समझ गए हैं कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी। राग पहाड़ी है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कोई ताज़ा हवा चली है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ला 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 ला। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी। और ये चोट भी नहीं है भी, कोई ताज़ा हवा चली है भी। दिल में एक लहर सी उठी है भी, दिल में एक लहर सी उठी है भी। आहा आहा। ये मैंने बड़ी खूबसूरत चलती हुई गज़ल थी ये ग़ुलाम अली साहब को, जो लिविंग लेजेंड है। अब एक पर्सनली जो मुझे बहुत पसंद है वो गज़ल मैं पहाड़ी पे ही ला रहा हूँ। अहमद फराज साहब का कलाम है कि ऐसे चुप हैं कि ये मंजिल ही कड़ी हो जैसे। इसका जो एक मक्ता अंतरा भी पेश करूँगा, और
उस में जो एक लेसन जो हमको मिला है, क्योंकि हर गज़ल जो है मैसेज देती है, और इसमें मैसेज ये है कि आप इतना रोएं और हंसें कि आपकी ज़िंदगी समझ जाए। तो उसके मक्ते में अहमद फराज साहब कहते हैं, आज दिल खोल के रोए हैं तो खुश यूँ है फराज, मैं आज इट्स अ वीपिंग थेरेपी, मैं इतना रोया चीखे मार मार के मैं हंसने लगा। सोचिएगा। ऐसे चुप हैं कि ये मंजिल ही कड़ी हो, जैसे ऐसे चुप हैं। ऐसे चुप हैं, ऐसे चुप हैं, चुप हैं, चुप हैं, चुप हैं, ऐसे चुप हैं कि ये मंजिल ही खड़ी हो, जैसे तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो, जैसे ऐसे चुप हैं। आहा, आज दिल खोल के रोए हैं तो खुशियों भरा, आज दिल खोल के। थोड़ा सा माइक सेटिंग कर लें, टेक्नीशियन ने कुछ बताया है फॉल्ट। करिए। आज दिल खोल के रोए हैं तो खुश यूं है फराज, आज दिल खोल के रोए खुश यूं है फराज, आज दिल खोल के रोए तो खुश यूं है फराज, चंद लम्हों की ये राहत बड़ी हो, जैसे तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो, जैसे ऐसे चुप हैं कि ये मंजिल कड़ी हो, जैसे ऐसे चुप हैं। क्या बात है, जलवा देखिए पहाड़ी का, कितना खूबसूरत कलाम है। दोस्तों, अब मैं दो गजलें सिर्फ दो लाइन की मैं सुनाऊंगा, क्योंकि आगे जगदीश सिंह साहब को भी मैंने गाना है। और सिर्फ दो लाइन की मैं, बड़ी मशहूर अकबर अलाहाबादी साहब का कलाम है दरबारी में, और उसके बाद दरबारी में एक और दो लाइन में गाऊंगा, हमको किसके गम ने मारा तो हंगामा क्यों है बरपा। ये आप सबने सुने, सिर्फ दो लाइन है। हंगामा क्यों बरपा, हंगामा क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा क्यों बरपा, थोड़ी
हंगामा क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली, थोड़ी सी जो पीली है। इसी तरीके से दरबारी में मैं आपको सुना रहा हूँ मसरूर अनवर साहब का कलाम कि जिन्होंने वो भी गाना जो मैं पहले गाया चुका मुझे तुम नजर से मेहदी हसन साहब ने। अब मैं ये सुना रहा हूँ ये आपको, हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी से हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी से किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी से हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी से। राग दरबारी के बाद मैं मध्यम भैरवी पे आता हूं और ऐसी गजब की चीज है वो तो। प्रभात जलंधरी साहब का कलाम है और बड़ा मजा आता है इसको गाने में, लेकिन मुश्किल बहुत है। मैं कोशिश करता हूं कि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, क्या कलाम है देखिए। दोज पीपल जिनके होठों दोज दे कंटिन्यू स्माइलिंग, लेकिन ये स्ट्रगल उनको पांव में छाले पड़ गए तब मिलिए, ये बड़ी मेहनत करी। जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हम वही चाहने वाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे। हम बड़े नाज से आए थे तेरी महफिल में, हम बड़े नाज, हम बड़े नाज से आए थे तेरी महफिल में, क्या खबर थी, क्या खबर थी, लब इज़हार पे ताले होंगे, वही लोग, हम वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे। क्या खूबसूरत मध्यम भैरवी में, क्या बात है, क्या बात है।
गुलाम अली साहब, बहुत बहुत सलाम आपको। गुलाम अली साहब की वैरायटी बहुत है। एक वैरायटी में आपको दिखाता हूं जो मोहसिन नकवी साहब का कलाम है, 2 लाइन सिर्फ। आपकी तरन्नुम और जो पेशकारी थी वो बहुत ही हमिंग जो थी वो कमाल की थी। सुनिए, ये मैंने 1982 में सुनी थी, बहुत पहले, और मैं आशिक हो गया था। ये और अगली गजल ये आलम शौक का, ये दोनों मैंने पहली बार ही सुनी गुलाम अली साहब की, एक बस में ट्रैवल करते हुए जयपुर में। तो ये मैं आपको सुना रहा हूं। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इन सोचों गुम रहते हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, मुद्दत बाद मिले हो, इन सोचों में गुम रहते हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो। ये सिर्फ 2 लाइन मैंने आपके सामने पेश करी। अब एक और अहमद फराज साहब का कलाम है जो मुझे बहुत पसंद है, चैनदारी का है, क्योंकि चैनदारी जो है गजलों से गायब होती जा रही है, जो गलत बात है। चैनदारी ही होनी चाहिए, सोलफुल मिठास की बात, कि ये आलम शौक का देखा ना जाए, वो बुत है या खुदा देखा ना जाए। अहमद फराज। ये आलम शौक का देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए, वो पुत्र या देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए, पुत्र या देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए। एक अंतरा भी क्या खूबसूरत शेर है कि किन नजरों से तूने आज देखा कि तेरा देखना न जाए, देखा न जाए। आय हाय हाय। ये किन नजरों से तूने आज देखा। जवान साहब कौशंबी से देख रहे हैं, सलाम। ये किन नजरों से तूने आज देखा कि तेरा देखना देखा न जाए, कि तेरा देखना देखा न जाए, देखा न
जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए। दोस्तों, गुलाम अली साहब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लिविंग लेजेंड। तरह तरह की वैरायटी उनकी, तरह तरह की गजलें, सैड, रोमांटिक, गंभीर, हल्की फुल्की सब गाई हैं। एक ऐसी गजल जो कि कंपोजिशन के वाइज से देखा जाए तो कमाल की उन्होंने बनाई है। ना जाने क्या दिमाग में आया होगा कि कौन सोच सकता है इस कंपोजिशन को बनाने में, कमाल की है। मैं कोशिश करता हूं, और रजवी साहब ने ये लिखी है कि बिछड़ के भी मुझे तुझसे ये बदगुमानी है कि मेरी याद तुझे कभी तो आनी है। ये कमाल है। बिछड़ के भी मुझे तुझसे ये बदगुमानी है, बिछड़ के भी मुझे तुझसे ये बदगुमानी है कि मेरी याद कभी तो तुझे भी आनी है, बिछड़ के भी मुझे तुझसे। हर एक शख्स को अपना बना के देख लिया, अपना बना के देख लिया, अपना बना के हर शख्स को देख लिया। हर एक शख्स अपना बना के देख लिया, मिलेंगे अब ना किसी से ये दिल में ठानी है, मिलेंगे अब ना किसी से ये दिल में ठानी है, बिछड़ के भी मुझे तुझसे ये बदगुमानी है कि मेरी याद कभी तो तुझे भी आनी है, बिछड़ के भी मुझे तुझसे। बहुत टाइम होता जा रहा है। मैं समझता हूं गुलाम अली साहब को अकीदत पेश करने के बाद अब मैं आखिर में आपके सामने पेश कर रहा हूं गजल सम्राट जगजीत सिंह साहब को। जगजीत सिंह साहब से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, मिलना जुलना रहे, ह्यूमर भरा हुआ था, उतने ही सीरियस थे। हमारे इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल जो होते हैं, जो बाद में मैं देखता था, लेकिन ये बहुत पहले 1963 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से टीम लेकर जाते थे और गोल्ड मेडल आप लाइट वोकल में लाए, ग्रुप सॉन्ग में लाए 1963 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। गंगानगर सिटी के राजस्थान के हैं आप। पैदाइश फरवरी 8 1941 को हुई आपकी पैदाइश, और आपकी जो इंतकाल जो है अक्टूबर 10 2011 में हुआ। उनकी 2-3 बातें जो थी, जिनमें सबसे बड़ी बात थी कि आम आदमी के सामने किस तरीके से वो गजलों को पहुंचाना। उनकी हमिंग आज भी पब्लिक में चलती है, सब लोग क्योंकि इतना आसान बना देते थे वो। और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा भी उन्होंने इस तरीके जोड़ दिया कि बदलते माहौल के साथ उन्होंने दरबार से लाके एक पब्लिक के पास वो गजलें ले आए, गीत ले आए।
मैं उनकी पहाड़ी पे एक मैंने मेडली बनाई है। ये मेडली को मैं एक रिदम पे पेश करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत सही लगे। आइए मैं देखता हूँ छोटे छोटे चंद चंद लाइनें। सबसे पहला गीत या गजल पहाड़ी पे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कैफी आदमी साहब के बोल हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। हंसी लबों पे आँखों में नमी, हंसी लबों पे क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। प्रेम गीत फिल्म आई थी राज बब्बर पे, होठों से छू लो तुम, क्या खूबसूरत गीत आप सुनिएगा जगदीश सिंह साहब। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। पुरानी फिल्मों में फारूक शेख साहब दीप्ति नवल के साथ आए, और ये देखिए गजल देखिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम घना साया, तुमको देखा
किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया, बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया, वो कर रहा था मुरब्बत भी दिल लगी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। एक बहुत खूबसूरत गजल और गाई, और देखिए कितना अच्छा मैसेज। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो। हंस के बोला करो, लाया करो, हंस के बोला करो, लाया करो, आपका घर आया जाया करो, हंस के बोला करो, लाया करो, मुस्कुराहट है हुस्न का ज़ेवर, मुस्कुराना ना भूल जाए, आपका घर आया जाया हंस के बोला इब्ने अंशा साहब ने और भी बड़ी अच्छी गजल लिखी हैं। एक गजल कल चौथी की रात थी, वो मैं आपके सामने, जगदीश सिंह साहब ने पहाड़ी पे जो गाई है, वो मैं आपके सामने पेश। कल चौदहवीं की रात, कल चौदहवीं की रात, शब भर रहा चर्चा तेरा, चौदहवीं की रात, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा दिल चौदहवीं की रात। अब मैं थोड़ा बोल रहा हूं, थोड़ा सैड रोमांटिक। तेरे आने की जब खबर है, तेरी खुशबू से सारा घर, तेरे आने की जब खबर है, तेरी खुशबू से सारा घर। अब आपके दिल, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, ये मैं पेश कर रहा हूं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश,
संग जाने वो कौन संग जहां तुम चले गए, तुम चले गए। इस दिल को लगा के जाने वो कौन सा दर्जा तुम चले गए, ओ तुम चले गए, हाँ तुम चले गए। दोस्तों, ये मैंने रिदम पे आपको सुनाई जगजीत सिंह साहब की मैंने एक मेडली जो बहुत अच्छी लगी मुझे भी। अब मैं चलते चलते दो एक चीजें आपकी जगजीत सिंह साहब के, ताकि इख्तिताम जो प्रोग्राम का हो वो अब मैं सुनाऊं। एक अमीर मिनाई साहब का कलाम बड़ा मशहूर है, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता। ये एक फिल्म में भी आई थी, दीदारे यार पिक्चर आई थी 1982 में। सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता सरकते जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ से हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता, सरकते जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। खूबसूरत कलाम जगजीत सिंह साहब का। चलते चलते दो चीजें और मैं सुना रहा हूं आपको। एक तो बड़ी कमाल की चीज है, और प्रभाकर मलन साहब, बहुत जमानों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, करीबन 45 साल बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। परेशान रात सारी है सितारो तुम भी, कतील शिफाई साहब का एक कलाम है। और परेशान रात सारी है सितारो तुम सो जाओ, दिल्ली, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह रात हो रही है अभी, तो परेशान रात सारी है। और सुकूते मर्ग तारी है। सुकूते मर्ग जो वर्ड फ्रेज आता है, तो साइलेंस ऑफ डेथ, सुकूत यानी बिल्कुल शांत, ठहरा हुआ, साइलेंट, और मर्ग मौत, मौत की तरीके से है। तो ये देखिए क्या क्या कंपोजिशन। परेशान रात सारी है सितारों तुम तो सो जाओ, सुकूते मर्ग तारी है सितारों तुम तो सो जाओ, हमें भी नींद आ जाए
भी कुछ बेकरारी है। सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। सितारों तुम तो सो जाओ, सुखों के मर्द तारे हैं। सितारों तुम सो जाओ। दोस्तों, अब आखिर में इस प्रोग्राम का जो इख्तिताम है मैं कर रहा हूं जगजीत सिंह साहब का। बड़ा चलता हुआ एक डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने ये गीत लिखा था कि हम तो हैं परदेश में, और वाकई में हम तो परदेश में हैं और चांद निकल रहा है इंडिया में इस वक्त। तो ये मैं आपके सामने आखिर में पेश कर रहा हूं, और सब सुनने वालों को मैं बहुत बहुत छत पर इतना, अपनी रात की छत पर इतना तन्हा हो चांद हो। परदेस में निकला हो। अनिल गुलाटी साहब कनाडा से, कुमार विशु मेरे बड़े हमदम भाई, उन आँखों में जिन आँखों में काजल बनकर तेरी काली रात हो। उन आँखों में काजल बनकर तेरी काली रात। जिन आँखों में काजल बनकर, जिन आँखों में काजल बनकर जिन आँखों में काजल बनकर तेरी काली रात। उन आँखों में आंसू का कतरा होगा चांद हो। परदेस में देश में निकला होगा चांद। देश में निकला होगा चांद।
बहुत शुक्रिया आपकी पेशेंट लिसनिंग के लिए। कुछ खामियां रह गई हूँ, माजरत चाहूँगा, कान पकड़ता हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा ये प्रोग्राम जो हमने सेलिब्रेट करा क्रीम दला क्रीम, यानी क्रीमों की क्रीम, शहंशाह गजल मेहदी हसन साहब, किंग ऑफ गजल गुलाम अली साहब और गजल सम्राट जगजीत सिंह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा दुआओं में। थैंक यू सो मच।